नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। देश में अगर आज के दिन अगर राजनीति की बात की जाए तो क्षेत्रीय पार्टियां लगातार संघर्ष कर रही हैं। दो पार्टियां ही आमने सामने हैं, बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में जिस तरीके से चुनाव परिणाम आए हैं, एक धड़ा काफ़ी खुश है कि बीजेपी की सरकार बनी है, लेकिन काफ़ी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कांग्रेस की रणनीति हो या उनके चुनावी कैंपेन हो या अन्य सारी चीजें हो, वो बेहद चिंतित हैं कि आखिर किस प्रकार की राजनीति है जो मुख्य विपक्षी दल है वो कर रहा है। अभी CWC की दिल्ली में मीटिंग हुई थी। हरियाणा से दीपेंद्र हुड्डा भी थे, कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, राहुल गांधी वहां पर थे। लेकिन एक बयान जो काफी जिसने सुर्खियां बटोरी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, जिन्होंने बाकायदा ये मीटिंग के अंदर कहा कि कांग्रेस में अब नीचे से लेकर ऊपर तक संगठन में बड़े बदलावों की जरूरत अब आन पड़ी है। काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर हुई। सतपाल पहलवान जी हमारे साथ खासतौर से इस मुद्दे पर बात करने के लिए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहलवान जी, लगातार एक धड़ा ऐसा है जो ये सवाल कर रहा है कि आखिर बीजेपी के सामने कांग्रेस क्यों नहीं टिक पा रही है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ये कहा है कि नीचे से ऊपर तक अब कांग्रेस में संगठन में बदलाव होना चाहिए। उनके इस बयान को कैसे देखते हैं आप? क्या वाकई में कांग्रेस में बड़े बदलाव की ज़रूरत है? प्रवीण जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। तमाम अपने जो दर्शक साथी हैं उनको हाथ जोड़ करके नमस्कार। और जैसा आपने एक बयान दिया कि बदलाव की ज़रूरत है, एक देशी में कहावत होती थी पहले, एक बुजुर्ग महिला थी कोई, वो बेचारी सिर के ऊपर गठड़ी लेकर जा रही थी और उसको कोई ऊँट आदमी खोस कर बांध लिया। खोस कर बांध गया तो उससे तो भाग्या नहीं गया। थोड़ी देर में आए, बोला ताई जी क्यों रो रही हो? बोला बेटा मेरी ये गठड़ी थी। तो वो एक कहावत बन गई थी, अगर गठड़ी खुशा के 9 कोस बाजे सांस चढ़ है, ना गठड़ी मिले ना सांस उतरे। अब इस बात का क्या फायदा है? खड़गे जी पहले भी अध्यक्ष थे। परवीन जी, जो फैसला आज लेने के 5 साल के बाद जो इम्प्लीमेंट होगा, वो फैसला CWC की मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के सारे तमाम सम्मानित नेता इकट्ठे हो गए। और ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं कि अगर ये नेता इकट्ठे होकर दिल मिला करके हरियाणा प्रदेश या महाराष्ट्र में चुनाव लड़ते तो परिणाम क्या होता। आज जरूरत इस बात की है कि जब तक बीमारी का इलाज नहीं होगा, बीमारी का आप उसका डायग्नोज ठीक तरीके से नहीं करोगे। अब हरियाणा के भी चुनाव चले गए, 5 साल बाद आएंगे। 5 साल बाद 5 साल तक जनता क्या करेगी? हरियाणा प्रदेश के जो कांग्रेस के वर्कर हैं वो क्या करेंगे? हरियाणा प्रदेश का जो नेतृत्व है वो क्या करेगा? केवल ये है कि भाई चलो चलो राजनीति करो, राजनीति करो। कब तक वर्कर टूटता रहेगा इस प्रकार से? ये फैसला जो आज जो आप बता रहे हो, मैंने तो उस खबर को देखा नहीं है अभी, लेकिन ये शब्द अगर 6 महीने पहले हरियाणा प्रदेश में हो जाते कि भाई किसी को कांग्रेस में रहना तो रहो और नहीं रहना तो मत रहो, पार्टी का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, वो तब इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुए? आज उस इम्प्लीमेंट होने से क्या मिलेगा लोगों को? ये बयान कहने के लिए होते हैं कांग्रेस में, या पहलवान जी हकीकत में ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस कड़ी कार्रवाई किसी पर भी करनी पड़े, बीजेपी की तरह कर सकती है, किसी का ही पत्ता है वो काटा जा सकता है? हो सकता है क्या कांग्रेस में? प्रवीण जी, ऐसा है, मैं कांग्रेस पार्टी में केवल और केवल 5 साल से हूँ और ना मेरे को कभी मीटिंग में बुलाया गया, ना मेरे को कभी कोई पद दिया गया। और वो दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे, हमने उनकी मदद करी, ठोक कर करी, आज भी कहते हैं। इस चुनाव में भी हमने उनकी मदद करी। वो तो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को देखना पड़ेगा कि फैसले सख्त आपको लेने पड़ेंगे, या आप पोलाइट तरीके से चलोगे तो इलाज थोड़ा होगा। आपके बुखार चढ़ गया है और आपको टॉफी दे दी जा, बुखार तो कुनीन तो ठीक होगा, टॉफी से ठीक थोड़ा होगा। भाई कुनीन खानी पड़ेगी आपने, जिब मलेरिया भागेगा, ऐसे तो भागता नहीं। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी राजनीति मेरे को नहीं पता किस तरह की है ना, मैं इतने बड़े लेवल पर गया हूँ, लेकिन मेरे को एक बात का पता है कि जब आपको ये पता है कि इस चीज़ से हरियाणा प्रदेश में आपको नुकसान हो रहा, क्यों नहीं उससे पहले शैलजा जी को, तो भूपेंद्र हुड्डा जी को और अन्यथा जितने भी किरण चौधरी जैसे पार्टी छोड़ के गई, इनको बुला करके उसी टाइम इनका सुलहनामा करवा कर और उसको सुचारू रूप से लागू करते हरियाणा में, हरियाणा प्रदेश में सरकार बनती। लोग भी इस बात के इच्छुक थे
अगर भाई हरियाणा प्रदेश में बदलाव की जरूरत है, लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी रही और जिसकी नीतियों से एक चीज तो आप मान के चलते होगे, आप पत्रकार साथी हो, आप पत्रकारिता करते हो, लोगों के व्यूज भी लेते हो आप। पूरा हरियाणा प्रदेश जब ये रुक के मार रहा था कि भाई हरियाणा प्रदेश में सरकार बनेगी, तो आश्वस्त होकर बैठने की जरूरत क्या थी? इस बात का जवाब कौन दे? इस बात का जवाब भी तो नेता देना, जिन्होंने, लोगों ने तो मेहनत करी, वर्करों ने मेहनत करी, कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी। अगर कहीं ना कहीं राज गया है हरियाणा प्रदेश से, तो वो पार्टी के नेताओं की कमी से गया, कार्यकर्ताओं की कमी से नहीं गया। प्रवीण जी, इस कंपनी का भविष्य उज्जवल है। यूपी अगर इसी तरीके से, यूपी में कंपनी कहते हैं राजनीतिक पार्टियों को। नहीं वो एक मजाक की बात थी, और ये कहावत तो है ये। हाँ ये कहावत थी। हाँ हाँ मैं एक बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में मेरी ड्यूटी लगी, मैं एक पूरे 5 जिलों का प्रभारी था। हाँ और पहले ही दिन हम गए थे, युवा टीम में था मैं उस टाइम पे। हाँ तो हमने वैसे ही एक आदमी से पूछ लिया, मगा जी तो ये अब अजय सिंह जी की सभा है यहाँ। तो उन्होंने वो झंडा देख कर मजाक कर दिया था कि प्रधान जी वो झंडा कौन सी कंपनी का ले रहे हो आप? मगा ये कंपनी नहीं है, ये तो ये ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल। तो कंपनी की जहाँ तक आप बात कर रहे हो ना, अगर इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी चलती रही ना, तो कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ये कहने मेरे को कोई बुरेज नहीं है 1% भी। न कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, न नेताओं का आपसी मेल जोल। सबसे बड़ी चीज जो होती है, यथा राजा तथा प्रजा, प्रजा राजा को देख के सीखती है। जब जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, उनकी विचारधारा में कहीं ना कहीं मनमुटाव है, तो फिर वर्कर भी तो डिवाइड होगा ना। वर्कर डिवाइड होगा तो नुकसान किसको होगा? नुकसान पार्टी को होगा। इसलिए पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि आप किस प्रकार के फैसले करते हो और आप किस प्रकार से संगठन बनाते हो और किस प्रकार से संगठन आपने चलाना है। 15 साल से हरियाणा प्रदेश में संगठन नहीं है, बताओ आप। किसने रोका था संगठन बनाने को? अब तो खड़गे साहब प्रदेश अध्यक्ष हैं पूरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। पीछे उदय भान जी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। किसने हाथ पकड़ा था कि आप संगठन मत बनाओ? बताओ आप, किसने पकड़ा था हाथ? माहौल से चुनाव जीते जाते हैं, अन्य कोई रणनीति पहलवान जी? क्योंकि मीटिंग में ये कहा गया कि जरूरी नहीं कि माहौल पक्ष में हो और चुनाव जीता जाए। नहीं, ये कन्फर्म है, बगैर माहौल के आप चुनाव जीत भी नहीं सकते। जो कमी है उसको कहीं ना कहीं पार्टी छिपाने का प्रयास कर रही है प्रवीण जी। पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता इस बात के पक्ष में थी कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी निश्चित तौर पे। और आप भी, मेरी भी चर्चा हुई कई बार, लेकिन मैं तो इसको डिनाई करता रहा, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं पता था कि जो नेताओं के अंदर जो खींचतान चल रही है, इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। बगैर माहौल के तो, माहौल बना करके तो प्रवीण जी चौधरी देवीलाल ने पूरे भारतवर्ष को पलटा मार दिया था। पूरे हिंदुस्तान की राजनीति को नई दिशा दे दी थी चौधरी देवीलाल जी ने। माहौल के बगैर तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। जब आपकी पार्टी का माहौल बनेगा, लेकिन माहौल बना करके उस वोट को आप पार्टी के हित में कन्वर्ट करवाने का काम करो, उसके बाद राज बने। माहौल तो आपने बना दिया, उसके बावजूद संदेश आप पब्लिक में ये देने लग रहे हो, भाई सुरजेवाला जी क्या करेंगे, भूपेंद्र हुड्डा जी क्या करेंगे, किरण चौधरी जी क्या करेंगी, शैलजा जी क्या करेंगी, तो वर्कर क्या करेगा फिर, और क्या वोटर करेगा? कहीं ना कहीं जैसे ऊपर से आदेश और जो पार्टी के प्रोटोकॉल है उसके तहत अगर पार्टी चलेगी तो लंबी सर्वाइव करेगी। प्रोटोकॉल ही पार्टी में नहीं होगा, कोई किसी ने कोई मानने ही नहीं रहा, तो फिर उसका खामियाजा तो प्रवीण जी भुगतना पड़ेगा निश्चित तौर पे। एक पॉइंट और ये रखा गया कि 1 साल पहले से ही चुनाव की तैयारी वो शुरू कर दी जाए, इसको कैसे देखते नहीं हैं? 1 साल पहले क्यों करो? 5 साल तक क्या करोगे आप? भाई बेर बेचोगे के? आप राजनीति कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी 24 आवर इलेक्शन मोड में रहती है। भाई आप राजनीति कर रहे हो तो आप में संघर्ष का मादा होना चाहिए, या तो फिर आप में संघर्ष का मादा नहीं है कि भाई 1 साल पहले आप शुरू कर दो। इन बिटवीन 4 साल के अंदर जो जनता के साथ बेकायदियां होगी, जनता के हितों पर कुठाराघात होगा, उसकी आवाज को 4 साल तक कौन उठाएगा? आप इस बात को समझो प्रवीण जी, समझदार आदमी हो। जो 4 साल तक, जैसा आप बता रहे हो, मैंने तो वो देखा नहीं है बयान। अगर भाई 1 साल पहले चुनाव की तैयारियां शुरू कर दो आप, भाई चुनाव की तैयारी तो आप जब करोगे ना, जब इंसान किसान जो हो फसल बोता है, वो 60 सामण बाद में उसको बावना शुरू कर देता है, बुआई शुरू कर, वो बाई शुरू कर देता है जमीन की, और वो जाकर 4-5 महीने में उसको तैयार करके फसल बोता है।
तो 4 5 साल अब चुनाव हो गए, महाराष्ट्र के भी हो गए, हरियाणा प्रदेश के भी हो गए। हरियाणा प्रदेश में सपोज करो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गलत नीतियां लेकर के आ जाती है, तो उसका विरोध फिर आप 1 साल पहले से करना शुरू करोगे, वो तो फौरी तौर पर करना पड़ेगा आपने। तो जब आप राजनीति कर रहे हो तो इस किस्म की तो आपने विचारधारा रखनी पड़ेगी। चाहे रात के 1 बजे भी अगर लोगों के हितों को कुठाराघात को गवर्नमेंट करती है तो उसके लिए आपने लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हुड्डा साहब की 70 नंबर कोठी अब खाली करने के आदेश आ चुके हैं, वो तो ये खबर भी काफी चल रही है। परवीन जी ऐसा है, मीडिया वाले साथी भी कुछ हो चला दें, इन ध्यान तो नहीं मेरा के तो बयान देना चाहिए, के बयान नहीं, वो एक कानूनी प्रक्रिया है। हरियाणा सरकार का फैसला है कि भाई अगर पूरा अपोजिशन का लीडर नहीं 2 महीने के अंदर अंदर बना तो वो आप उसको खाली करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो कांग्रेस पार्टी की अपनी चूक है, वो भी अपनी चूक है, इसका भी गलत संदेश जा रहा है, मैसेज गलत जाता है, इसका मैसेज गलत जा रहा है। क्योंकि अगर मान लो सपोज करो आज 37 विधायक हैं तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास है, तो अपोजिशन का नेता जिसको भी उन्ना बनाना है तो वो बनाकर फाइनल करो। अगर इसी तरीके से चलोगे तो फिर कोठियाँ खाली होंगी और होगा क्या। भाई सबसे मजबूत आदमी है तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आज के दिन भी मैं मान के चलता हूँ इस बात को। कांग्रेस पार्टी में सबसे सीनियर नेता भी हैं, तो फिर कहीं कोई बात है तो उस बात को बैठ कर आपने सोल्व करना चाहिए था। 2 महीने से पूरा सेशन चला गया, मेरी याद में तो मैंने वैसा देखा नहीं कभी विपक्ष के नेता के बगैर सेशन आपका चले गया हो। तो ये फैसला तो पार्टी ने लेना पड़ेगा, खड़गे साहब ने लेना पड़ेगा। इस फैसले को क्यों नहीं लेते खड़गे साहब? क्यों नहीं ले रहे? क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? मेरी तो ओपिनियन के हिसाब से प्रवीण जी, मैं इस पार्टी में इतना गया नहीं, सच पूछो तो मेरे को नहीं लगता कि ये इस किस्म से पार्टी सरवाइव कर पाओगी, चाहे उनकी अंदरूनी बात कोई भी हो। जिसको भी आपने बनाना पूरी तौर पर बना करके उसको स्थापित करो। ये कोई तरीके थोड़ा होते हैं, इफ बट वेट एंड वाच, इंतजार करो। किस बात का इंतजार कर रहे हो आप? क्या दीपेंद्र हुड्डा में पहलवान जी ये मादा आप मानते हैं कि इस तरह भंवर में फंसी हुई हरियाणा कांग्रेस को आगे ले जाने का मादा है दीपेंद्र हुड्डा में, वो नेतृत्व क्षमता है उनमें? क्या मानना है आपका? परवीन जी मेरा मानना ये है, मैंने आपको पहले भी एक बार इंटरव्यू में कही थी, जो जनता के हितार्थ और रक्षार्थ जनता के बीच में 24 घंटे खड़ा रहेगा, चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे अन्यथा कोई बसाती है, वो सरवाइव करेगा। अगर आप में संघर्ष का मादा नहीं है तो फिर आज वो राजनीति नहीं है। अगर एक आदमी ने गांव के अंदर जाकर के हाँ भरका अगर पूरे गांव ने वोट डाल दी, आज तो एक परिवार में भी वोट 5 जगह डलती हैं। तो आपको कहीं ना कहीं अपना समय देना पड़ेगा, लोगों के हितार्थ और रक्षार्थ उनकी जो लड़ाई है वो लड़नी पड़ेगी। कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए कांग्रेस को? तो ये बैठ के करने की बातें हैं प्रधान जी। मैं इतनी बड़ी पार्टी है वो, मैं तो 2 4 5 साल से इस पार्टी में आया हूँ, और सच पूछो तो मैं पार्टी में भी ना आया है, मैं छोड़े कर दूँ आज ही बात में। मैं तो परिस्थिति को हालात, फिर भाई दीपेंद्र आ गया था, उसकी मदद हमने करने का आश्वासन उनको दे दिया था। नहीं तो जिस किस्म की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है ना, तो मेरे को तो ये लगता है कि मोदी जी का 2047 वाला बयान फिट बैठेगा। अच्छा, सच हो सकता है? हाँ बिल्कुल। महाराष्ट्र में देखो ना, हरियाणा से बुरा हाल हो गया। कांग्रेस मुक्त भारत, देखो मुक्त तो कभी होता नहीं। पार्टी, राजनीतिक पार्टियां जो है ना, वो संघर्ष जिसमें करने का मादा हुआ प्रवीण जी, वो इंसान कभी हार नहीं मानता। हम छोटे से थे, हमने कहानी पढ़ी थी 8वीं क्लास में आया करती, किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर। तो एक ब्रूस राजा था और वो लड़ाई हार गया और वो डर के मारे गुफा के अंदर जाके छुप गया। तो वो डर भयभीत था, लेकिन उसको ये आभास हुआ कि जब वो बैठा था उस गुफा के अंदर, तो एक मकड़ी बार बार ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रही थी, वो बार बार गिर रही थी। वो 7 बार गिरी, 8वीं बार वो मकड़ी ऊपर चढ़ गई। तो उसके अंदर हौसला हुआ, हिम्मत हुई। अगर भाई जब एक मकड़ी, इतना छोटा सा जीव अपना अथक प्रयास करके मंजिल तक पहुंच सकता है, तो मैं क्यों नहीं दोबारा अपनी फौज को एकत्रित कर करके लड़ाई को जीतने का काम करूं। उन्होंने फौज भी एकत्रित करी और उस लड़ाई को भी जीता। इसमें चाहे दीपेंद्र हुड्डा जी हो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे खड़गे साहब हो, लड़ाई जब जीती जाएगी जब आप संघर्ष करोगे, संगठन को मजबूत करोगे। संगठन में अच्छे प्रभावशाली व्यक्ति हर कम्युनिटी से होंगे, हर बिरादरी के आपको नेता देश तराशने पड़ेंगे, है नहीं आपके पास, तो बनाने पड़ेंगे। नहीं बनाओगे तो फिर वही डाक के 3 पात है, चौथा आना नहीं। हरियाणा में इस तरह का माहौल हो रखा है कि आए दिन सिर्फ एक ही तरह की खबरें हैं। नायब सिंह सैनी जा रहे हैं, उद्घाटन हो रहा है, ओपोजिशन के किसी नेता का कोई दौरा, किसी तरह का कोई बयान। ऐसा लग रहा है जैसे ओपोजिशन के नाम पर तो बिल्कुल खाली मैदान है और नायब सिंह सैनी अकेले बल्लेबाजी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता ये? वो तो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होती है, उनके प्रोग्राम होते हैं, तो वो सरकार की जो
कार्रवाई है, जो कार्यक्रम उसमें तो उन्होंने जाना पड़ेगा। लेकिन अपोजिशन तो जाए तो जीवना जी, जब तक यूं फैसला ना हो लिया अब नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, जब तक ये दो मेन पद हैं तो आम कार्यकर्ता तो इनके बगैर स्टेप उठा ही नहीं सकता। प्रोटोकॉल के तहत तो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सर्वोपरि है, और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जो बनेगा उसको देखकर आम वर्कर चलेगा। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के अंदर आवाज उठाने के लिए बनेगा, जनता के जो बेकायदियां सरकार किसी किस्म से करने का काम करेगी तो उसकी आवाज को नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में उठाएगा। तो जब तक ये फैसले नहीं हो रहे तो फिर जाएंगे कहाँ, बताओ आप कौन जाएगा? आपने पहलवान जी ये देखा होगा कि ऐसे भी दौर थे कि अगर चुनाव में डिफीट या करारी हार हो गई तो नैतिकता के आधार पर बहुत सारे राजनेता ऐसे रहे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, या बहुत सारे राजनेता ऐसे रहे हैं जिन्होंने सत्ता को ही ठोकर मार दी है। लेकिन फिलहाल जो देखने को मिल रहा है कि ये नेता प्रतिपक्ष का पद हो या प्रदेश अध्यक्ष का पद हो, ये लोग नैतिकता के आधार पर ओपोजिशन की चीजों को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। बाकी नैतिकता है कहाँ प्रवीण जी? मैंने एक दिन आपको बयान दिया था, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदाई मिलाए विशाले सनम। सवाल इस बात का है ना तो राज मिला न पद मिला। नैतिकता के ऊपर तो लाल बहादुर शास्त्री जी, एक बार शायद मैं ठीक हूँ अपनी जगह, तो रेल मंत्री थे, वो रेल का एक्सीडेंट हो गया था, उसी टाइम उन्होंने मंत्री पद रिजाइन दे दिया था। प्रदेश अध्यक्ष भी कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे शायद आपको फिर अगर एक बार अवसर मिल जाए। लेकिन नैतिक हार जो हुई है वो मेन तो संगठन की हार है, तो प्रदेश अध्यक्ष को रिजाइन देना चाहिए, फौरी तौर पर देना चाहिए था, और उस हार को स्वीकार करना चाहिए। अगर आप किसी बीमारी का इलाज करना चाहते हो प्रवीण जी, तो आपको उसका डायग्नोज ठीक करना पड़ेगा। वो डायग्नोज ठीक नहीं होगा तो बीमारी भी ठीक नहीं होगी, फिर वह बनी रहेगी। वो एक पुराने वक्त में एक बूढ़े कहावत कहा करते, एक दो लड़का लड़की हो गए, लड़के का तो नाम धर दिया थुक्का और लड़की का नाम धर दिया फजीता, और उनकी माँ का नाम था बीमारी। तो वो दोनों बालक मर गए। बोला क्या हुआ? बोला जी थुक्का फजीती मर गई। बोला बीमारी बनी रहो, थुक्का फजीती फिर हो जाएगी। जब तक आप संगठन को अच्छे तरीके से नहीं बढ़ाओगे, पार्टी की पूरी जो यूनिट है उसको आप खड़े नहीं करोगे, तो फिर प्रवीण जी मैं नहीं मान के चलता। इसने आप कितनी लंबी खींच लो और कितनी इसने छोटी कर लो, हार तो हार है भाई। कबूतर के आंखें नीचने से बिल्ली थोड़ा भाग जाएगी भाई, हार है जी। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और कहीं ना कहीं मैं मान के चलता हूँ नेताओं का भी नैतिक फर्ज होता है कि भाई हार गए तो हार गए, आगे संघर्ष करेंगे, फिर फौज खड़ी करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। थैंक यू। तो ये जो ज्वलंत संवेदनशील मुद्दा है राजनीति का आज के दौर में, उस पर हमने खुलकर सतपाल पहलवान हैं उनसे चर्चा की है, और वो हमेशा ही अपनी एक अलहदा टिप्पणी या बेबाक राय के लिए, पहलवान जी हैं वो जाने जाते हैं, अपनी राय रखते हैं, और इस मुद्दे पर भी काफ़ी सारी बातें हैं हमने इनसे की है। शुक्रिया।